महाराज अभी हम लोग आ रहे थे तब रात्रि का समय यहाँ का नहीं है, दोपहर के संध्या का टाइम था, शाम का समय था। और एक अच्छा फल का ठेला रोड पर दिखा, दुकान थी, अच्छा सेब रखा हुआ था, बहुत जोरदार बहुत सारे थे। हमने मुंह पर कपड़ा वगैरह डालकर जाकर पूछा, क्यों भैया सेब क्या भाव दिए? बहुत सारे सेब रखे थे, एक ऊपर जमे हुए थे, उस सेब के ऊपर एक छोटा सफेद कलर का स्टिकर लगा हुआ था। देखा तुम लोगों ने? देखा स्टिकर लगा, फिर उससे नीचे वाले पर स्टिकर नहीं था, फिर उससे नीचे वाला और रखा था, उस पर भी स्टिकर नहीं था। हमने पूछा भैया क्या भाव है? अब वो कपड़ा भगवा लपटे हुए थे तो वो समझे बाबा मांगने आया होगा। ये बाबाओं को देखकर लोगों की आधी जान तो वैसी हाफत में आ जाती है। तो सेब कैसे लगा है? कौन सा लोगे? हमने कहा ऊपर से नीचे तक लग तो सभी अच्छे रहे। ये भैया ये नीचे रखा था, हमने हाथ में लिया, कहा क्या भाव का है? 50 रुपए किलो है। हमने कहा ठीक है। इसके ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर 80। फिर वो जो स्टिकर लगा है वो ऊपर रखा है, जो उसने पहले हमको देखा, 160 रुपए किलो है। हमने कहा उसमें और इसमें क्या अंतर है? स्टिकर नहीं लगा उसमें। हमने कहा स्टिकर लगा है, सेवफल तो उठा के दिखाओ। उसने सेवफल दिखाया तो हमने कहा ये स्टिकर सब अच्छे हैं इसलिए ऊपर रखे, नीचे के थोड़े से गड़बड़ है इसलिए 50 रुपए, 60 रुपए किलो, 80 रुपए। हमने कहा और दिखाओ, तो एक और उसने दिखाया तो हमने कहा ये भी तो गड़बड़ है, इसमें भी स्टिकर लगा है, पर ये तो गड़बड़, भले गड़बड़ है पर स्टिकर तो लगा है, स्टिकर लगा है। 160 रुपए किलो। हमने कहा ठीक है दे दो 1 किलो। 1 किलो लिया, आ गए। हमने आशीष से कहा आशीष रुद्राक्ष यही स्टिकर है, कोई बेकार भी है ना तो 160 के भाव में चला जाता है। सेवफल वही था, स्टिकर नहीं लगा था इसलिए 60 में बिक रहा था, और ऊपर का 80 में बिक रहा था, पर ऊपर गया स्टिकर लग गया तो 160 का हो गया। तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ गया तो तुम भी शंकर के हो गए, तुम्हारी कीमत बढ़ गई, तुम्हारी कीमत बढ़ गई। जब कहीं जाते हो रोड के किनारे किनारे तुमने देखा होगा पेड़ लगे पेड़, वृक्ष लगे, वृक्षों पर सफेद कलर का पट्टा पुता, देखा है? अरे बोलो तो जम के। पेड़ के ऊपर सफेद कलर का पट्टा पुता है। किसी से पूछो कि पट्टा क्यों पुता है, तो कहा यह सरकारी है, वन विभाग का है, इसे कोई काट नहीं सकता है। हमने भी कहा बताओ पेड़ पर पट्टा पुता तो उसको कोई काट नहीं सकता, और अगर गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंड लगा तो किसी में दम नहीं कि कोई मिटा दे। एक गले में रुद्राक्ष पड़ा हो और मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो, मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, तो किसकी सामर्थ्यता है जो इसको काट दे? जब पेड़ नहीं काट सकता तो इंसान को क्या काट काटे?